नमस्ते टू ऑल। स्पॉटिंग एरर ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर ज़रूर आता है, ज़रूर पूछा जाता है। और स्पॉटिंग एरर को जानने के लिए, समझने के लिए आपको एक्चुअल में सारी ग्रामर जो है वो आनी चाहिए। मीन्स टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज़ आपको आनी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि भले ही आपके सिलेबस में कोई टॉपिक छूट गया, नहीं दिया हुआ है, पर यह है कि टॉपिक किसी न किसी तरह आपसे पूछ ही लिया जाता है एग्ज़ाम में। चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हाईलाइट नहीं की गई है सिलेबस में, अगर सपोज कहा जाए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉपिक होता है, जो सिलेबस होता है, मेन क्या कहेंगे कि इंटर तक का है, 12th तक का जी आपके यहाँ पर आना है आपके सिलेबस में। लेकिन उसके आगे भी वो डाल देते हैं कि ग्रेजुएशन जोड़ देंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन जोड़ देंगे, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। एटसेट्रा, वो एक वर्ड एटसेट्रा लिख देते हैं और फिर उसमें वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आप कह नहीं सकते कि ये सिलेबस में नहीं था। स्पॉटिंग एरर टॉपिक, इसके लिए आपको पूरी ग्रामर आनी ही ज़रूरी है। और किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं सभी में, चाहे टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, आरपीएससी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोई भी नेट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में सबका तरीका सेम ही होता है। सब में इसी तरीके से पूछा जाता है। 2-3 तरीके मेन होते हैं कि पहला क्या आपसे जो है, मतलब चलो आगे इसमें सेंटेंस में हम देखेंगे उससे किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, जा सकता है। जो भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, इंग्लिश का जो ये टॉपिक है, ये किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस मे हैव एन एरर। एक एरर है एक पार्ट में। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में सेंटर जो एरर है। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर लिख दिया है। अब उन्होंने यहाँ लिख दिया है। जब एक कई बार ऐसा होता है, जब ये चीज़ यहाँ लिख दी तो यहाँ नहीं पूछते, सीधे सीधे फिर आपके सामने जो है सेंटेंस रख दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 4-5 एक साथ दिए होते हैं, एक बार बस ऊपर लिखते हैं। तो ये नहीं कि ऊपर लिख दिया तो आपने ये तो करते, फिर दूसरे में सोचने लगो कि ये इसका क्या करना है। बहुत से करते हैं इस तरह से, तो ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद 4-5 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। पहला क्या, कंसिडर द 4 ऑप्शन कॉम्प्रोमाइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ इन्होंने सेंटेंस दिए थे, 4 ऑप्शन ही दे दिए आपके सामने। अब इनमें से जो है गलत वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जो सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस आपको नहीं दिया गया, ये एक सेंटेंस के 4 टुकड़े एक तरह से इन्होंने कर दिए हैं। और आपसे अब पूछा है कि कौन से पार्ट में, कौन से वाले ऑप्शन में ABCD में से गलती क्या है। अब मैं एक आपसे बताऊं कि ऑप्शन हमारा जो सही हो जाए, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इश्यूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। सीधे से बताऊं, जब हम द नंबर ऑफ पीपल लिखते हैं, ठीक है, जब हम द नंबर ऑफ पीपल हमारे सेंटेंस में लिखा होता है, अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। उसके आगे हमारा सेंटेंस फिर कुछ भी हो, कुछ भी लिख दे, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल आपको नोट करना है। इसके बाद सिंगुलर लगेगी, मीन्स वाज वर्ब में से वाज लगेगी, हैज़ एब में से हैज़ लगेगी, इज़ार एम में से इज़ लगेगी। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी, सिंगुलर लगनी। अब उसके बाद सेंटेंस कोई सी भी दे दे। अब हमारे लिए पहचानना इजी है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, बी। बस इतना सा आपको याद आता। ऑप्शन सही क्या होता, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट दिस। बाद में फिर कुछ भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी फॉर्म का हो, पर आपको नंबर ऑफ पीपल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज़ करनी है, वही क्वेश्चन है, वही पूछना है। 4 ऑप्शन में से गलत वाला हमें पहचानना है। राजीव वाज हैप्पी, राजीव हैप्पी था। दैट की, ये एक नाउन क्लॉज आ गई, अब एडवर्ब है या एडजेक्टिव। अगर आपने सही से समझ में आएगा तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी क्लास है।
राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। पार्ट कौन सा गलत हुआ? राजीव वाज हैप्पी सही है। ऑप्शन हमारा बी गलत होता है, क्योंकि संजय एंड हिज सिस्टर, वाज नहीं वर होगा, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ गया, संजय एंड हिज सिस्टर, और दोनों ही नाउन प्रोनाउन अलग अलग हैं, ये संजय है ये हिज सिस्टर है, तो अलग है। अगर यहाँ संजय की जगह एक और नाम दे, नाउन सेम होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहती है, लेकिन संजय एंड हिज प्रोनाउन आ गया, फिर सिस्टर, वाज नहीं होगा वर का यूज़ होगा, तो ऑप्शन हमारा बी गलत होता है। संजय और उसकी बहन जा रहे थे, ऐसे बनेगा जा रहे थे, तो रहे थे के लिए क्या होता है वर। कुछ नाउन्स होते हैं ऐसे जहाँ पर जो नाउन सिंगुलर सिंगुलर दोनों एंड से जुड़े होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कुछ में होता है फॉर्मूला कहता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। यहाँ सीधा सीधा संजय और उसकी बहन जो है ट्रेन से जा रहे थे, तो हिंदी निकालेंगे, आसान हिंदी निकालना, इसलिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे इस पर। बाकी कुछ में होता है, रूल्स होते हैं जहाँ पर वाज का यूज़ होगा। नाउ नाइदर नॉर वाले, एक तो नाइदर सिर्फ नाइदर होता है या आइदर होता है, इधर बोल दे या नीदर बोल दे, नीदर बोल दे इसको या नाइदर। नाइदर नॉर वाला यहाँ पर सेंटेंस आ रहा है। अब नाइदर नॉर को आपको कैसे चेंज करना होगा, चाहे सेंटेंस कोई सा भी आ जाए, किसी भी तरफ से आपसे पूछा जाए, ऑप्शन हमारा जाहिर सा में दिखाई दे रहा है। तो जब नाइदर माई ब्रदर, ना तो मेरा भाई, नॉर माई ब्रदर इन लॉ, अब ये ब्रदर भाई बोल ली, अब इसे तो साला ही बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ साला हो गया, तो ना मेरा साला, तो सिंगुलर है ये सिंगुलर, मेरे साले, या जो बोलते हैं ना भाइयों के लिए ब्रदर इन लॉ, तो वो भी हो सकता है, जेठ वगैरह भी हो सकता है, तो जो सेंस है कुछ पता नहीं यहाँ पर क्या है। तो नाइदर माई ब्रदर, ना तो मेरा भाई ना ही मेरा ब्रदर इन लॉ, तो सिंगुलर है ये। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज, देन यूज होगी पास वाज। यहाँ पर अगर आर होती तो इज़ होता हो जाता, हैव होती तो हैज़ हो जाता, ये चीज़ आप याद रखें। ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। मेन क्या होता है इसके अकॉर्डिंग जो है लगेगी, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी। सेंटेंस फिर चाहे कोई सा भी हो आपके सामने, कुछ भी लिख दे यहाँ पर, कुछ भी, जैसे यहाँ पर है भी ये रहा नीचे, नाइदर ही नॉर शी इज़ हियर, तो ही भी सिंगुलर शी भी सिंगुलर, अगर देखा जाए तो मेन क्या है शी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी सिंगुलर ही यूज़ होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नाइदर नॉर वाले रूल को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रूल है। नेक्स्ट, मार्क द पार्ट, एरर वाला ही ढूंढना है चारों में से, तो ऑप्शन जो है दिस काइंड का भी सुना होगा आपने, पढ़ते भी हैं, दिस काइंड हम कभी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं दिस काइंड, तो यहीं पे पहली ही मिस्टेक पकड़ी गई, ऑप्शन ए ही हमारा जो है गलत हो रहा है। दिस काइंड आपने जल्दी से सुना भी नहीं होगा, बोला भी नहीं होगा। दिस काइंड और पैरेलल सीम्स, यहाँ तो वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर, सीम्स एस लग रहा है सिंगुलर है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ भी कन्फ्यूज हैं तो ये क्या है सिंगुलर है ये ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला और कंफ्यूज करने वाला। 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, हमें क्या लगा सही हो गया, कोई गलती लग रही है? अगर आप अपने आप से देखें तो कोई गलती लग रही है? कोई गलती लगती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या 15 और माइल्स सिंगुलर सॉरी प्लूरल और 15 भी प्लूरल, तो और है आर हेल्पिंग वर्ब हमारी सही होगी फिर हमारे अकॉर्डिंग। लॉन्ग वे में कोई गलती है ही नहीं, टू वॉक में भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 15 माइल्स के साथ वॉक ही आएगा, वॉक्स आएगा नहीं, प्लूरल में जाएगा नहीं। लेकिन अब हम इसे हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे हम इसे, 15 मील को 15 मील लिखेंगे। हम मीलों का भी यूज़ नहीं करते, मीलो वर्ड यूज़ नहीं होता, मील ही बोला जाता है। अब जब मील बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ यूज होगी, और ऑप्शन बी हमारा फिर आर जो है वो गलत हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ कि आप हिंदी में, इसीलिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ हिंदी कि क्योंकि हिंदी से हमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब
या समझना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी पड़ता है हमें समझना। 15 माइल्स अगर हम बोलेंगे तो हम इसे प्लूरल ही करेंगे, लेकिन हम इसका हिंदी अगर निकाल लें तो 15 मील बोलेंगे। 15 मीलों नहीं बोला जाता कभी, 15 मील, 20 मील, 100 मील, इस तरह से ही बोला जाता है। मील जो वर्ड है सिंगुलर में ही बोला जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब इसके आगे 15 की जगह 100 कर दे, 50 कर दें, कुछ भी कर दे, ऐसा कोई भी सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, इज लगेगी। पास्ट है तो वाज लगेगी। जो परफेक्ट सेंटेंस दे रखे तो हैज़ लगेगी। तो इस चीज़ ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। नौ सेंटेंस देखिए कितना मतलब क्या सेंस इसका निकल कर आता है। और आरपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम का ये सेंटेंस है, लेकिन बेसिक चीज़ है कि कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि हमारा माइंड सेट कितना है, वो चीज़ इसमें है। अगर सीधे सीधे हमने सेंटेंस पढ़ा, आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल नेवर डिसोबे माई एल्डर्स, तो अगर हम देखें इसमें नेवर कोई नहीं, नॉर भी ना के लिए, नेवर नहीं, तो 3 जगह निगेटिव फॉर्म जो है हमारे सामने रख दी गई है। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है सही कौन सी होगी। तो आई हैव नेवर मैं कहती हूँ कि इसका मुझे नहीं पता हिंदी क्या निकलेगी। नेवर यहाँ पर चलो हमें लगता है कि सही होगी, लेकिन यहाँ एक नॉर ये एक नेवर, ये 2 निगेटिव पॉइंट नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 निगेटिव हैं, तो यही वाला सेंटेंस यहीं पर कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है कि नॉर भी है नेवर भी है, एक ही लाइन में ना भी और नहीं क्यों नहीं भी नहीं सेट कर सकता है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। आई हैव नेवर डिसोबेड, मैंने कभी डिसोबेड नहीं किया। एंड नॉर विल नेवर, और ना ये मतलब इसकी तो हिंदी भी नहीं निकल सी, ना विल कभी नहीं डिसोबे माई एल्डर्स, मीन्स जब नॉर का यूज़ हो रहा है तो फिर कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ होता है, क्योंकि सेंस ही निकलेगा नहीं इसका सही से। नॉर है फिर तो नेगेटिव कोई चीज़ आनी, ना नॉट आएगा, ना नेवर आएगा, ना डोंट आएगा, ना विल नॉट आएगा, कुछ नहीं आएगा। नॉर यूज़ हो गया, क्योंकि नॉर का हिंदी मीनिंग ही ना होता है, ना तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये भी आसान है। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर वन। सी ऑप्शन हमारा साफ साफ दिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिखी हुई है, लेकिन क्या है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, इस बुक का लेटेस्ट एडिशन इज़ मोर। मोर में भी कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि मोर कंपैरेटिव डिग्री में ही आता है यूज़, और बेटर में ER जुड़ गया है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। एक साथ 2 कंपैरेटिव डिग्री के जो फॉर्म्स यूज़ नहीं होते हैं, या तो पहले यही कर लो या यही कर लो। लेकिन बेटर जो है अपने आप में गुड बेस्ट बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता ही कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर मोर का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, सीधे सीधे द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ बेटर देन द अर्लियर वन। ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। फिर मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सा स्नेक, मूविंग टू ऑन द सेंटेंस किसमें जिरंड है। ये जिरंडेल जो सेंटेंस होते हैं वो है मतलब ING वाले जो होते हैं, वर्ब में ING लगा दी जाती है। और जब जिरंड जो यूज़ किया जाता है सेंटेंस उसको यूज़ करते हैं तो मूव में तो ING लगेगा, लेकिन इसके साथ जो प्रीपोजिशन टू नहीं लगती है, याद रखेंगे। इसके जगह आपको वॉकिंग टू, गोइंग टू, कुछ भी सेंटेंस बाद में चाहे कुछ भी हो फिर, लेकिन इस जिरंड में जब सेंटेंस आता है मूविंग ऑन, ये जिरंड का सेंटेंस, जाहिर सी बात है पहले ING आ रहा है वर्ब में, तो समझ जाइए कि जिरंड वाला सेंटेंस है। और जिरंड का जो सेंटेंस उसके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगेगी, तो ऑप्शन A ही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब सेंटेंस चाहे रनिंग हो, गोइंग हो, ईटिंग हो, सिटिंग हो, पर टू का उसके जस्ट उसके बाद टू यूज़ नहीं होगा। अब आर्टिकल का है ये सेंटेंस, सीधा सीधा आर्टिकल है। अगर थोड़ा सा भी कोई आर्टिकल जानता है या नाउन प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ी हुई है, आर्टिकल भी पढ़ा हो, तो इस सेंटेंस को इजीली कर सकते हैं। क्या कमी है इसमें। चार्ल्स डिकिंस इज ए फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड ए एसेस्ट। जब 2 ही नाउन यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉवलिस्ट भी है, एसेस्ट भी है, और एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ भी ए यहाँ भी ए जो है थोड़ा जो है हमें फिर पसंद नहीं आता, लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, शूट नहीं करता थोड़ा सा सेंटेंस को।
चार्ल्स डिकिंसन इज ए फेमस एज ए, चार्ल्स डिकिंस जो थे वो एक फेमस थे एज ए, एक नॉबलिस्ट एंड एक एसेइस्ट नहीं होगा। चार्ल्स डिकिंस फेमस थे एज ए नॉबलिस्ट एंड एसेइस्ट की तरह। तो जो ऑप्शन डी गलत होगा। यहाँ पर फिर दोबारा से ए, यहाँ आर्टिकल आ गया तो यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होता है। फिर तो सेंटेंस फिर कोई सा भी हो सकता है, आर्टिकल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नहीं लगेगा, सिर्फ पहले वाले के साथ ही लगेगा जो भी कोई नाम है जिसके बारे में बात की जा रही हो। ये सेंटेंस भी जो हमारा हिंदी की फॉर्म में निकलेगा कि हमें हिंदी आती है उस हिसाब से ही निकल जाएगा। कैसे, आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ कॉस्ट मी हंड्रेड्स रुपीज़। तो आई हैव सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल जो है, स्पेक्टिकल्स जो पेयर है, हैज कॉस्ट मी हंड्रेड्स रुपी। तो जब हम बोलते हैं, हम 100 रुपये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हिंदी में? 100 रुपये। 100 रुपये में मिला हमें, जो प्लूरल बोलेंगे हम रुपये के साथ लगाते हैं। यहाँ क्या रखा? सौयो। 100 का प्लूरल क्या होगा? सौयो बोलते हैं, जो देसी लैंग्वेज सौयो बोल देते हैं। तो सौयो नहीं बोला जाता, सीधा सीधा 100 के लिए क्या आता है? 100। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, सिर्फ हंड्रेड्स नहीं होगा, सिर्फ 100 होगा, एस नहीं लगेगा। 100 रुपये फिर हमारा सही होगा। सेंटेंस ऊपर वाला कुछ भी हो, अगर आपको ये सीधा, ये तो सही है ही, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स सही आ रहा है, हेड कॉस्ट सही आ रहा है, लेकिन सिर्फ स्पेक्टिकल्स होगा, सेंटेंस में पेयर ना दिया जाए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आप खुद देखिएगा कि आपको आता है क्या, क्योंकि स्पेक्टिकल्स वर्ड जैसे जो ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। मैंने अपने नाउन की जो वीडियो है डाली हुई उसमें समझाया हुआ है इन चीज़ों को, बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि किसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो स्पेक्टिकल्स में खुद जज कीजिए कि आपको अगर सिर्फ स्पेक्टिकल्स वर्ड दिया जाए तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब फिर कौन सी लगाएंगे। तो इस चीज़ को देखिएगा, नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरी नाउन वाली वीडियो है, ग्रामर का जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें देखिएगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि इस तरह के वर्ड होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती कौन सी है। और इतनी रात में सिर्फ मेरा साथ देने के लिए स्ट्रीट डॉग्स हैं जो बेचारे मेरा साथ देते हैं, बाकी कोई मेरा साथ नहीं देता है, बस ये साथ देते रहते हैं और लगातार बोलेंगे मेरे साथ साथ। मैं भी बोल रही हूँ और ये भी बोल रहे हैं। नाउ ये वाला टेंस उनके लिए, ये वाला सेंटेंस उनके लिए जिन्हें टेंस बहुत अच्छे से आते हैं, जिनको टेंस बहुत अच्छे से आते हैं। अब सीधा सीधा टेंस का खेल है सारा इसमें। 2 weeks हैव पास्ट सिंस आई हैव सीन हिम। तो क्या गलती लग रही है? अगर हम, चलो हमें टेंस नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा सा हमें क्या गलती लगता है, थोड़ा सा माइंड को अपना सेट करके देखें। तो यहाँ भी हैव है, पास्ट है, यहाँ भी हैव है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। तो दोनों टेंस कभी भी एक सेंटेंस में, कभी भी दोनों जगह, दोनों बात में एक ही टेंस यूज़ नहीं होता है। ये हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ये टेंस अगर है पास्ट में है तो फिर ये वाला जो लाइन कही गई है फिर ये दूसरे सेंटेंस में होगा। कभी भी एक ही है पास्ट, ये भी है पास्ट परफेक्ट हो गया, ये भी पास्ट परफेक्ट में हो गया, तो फिर अंतर ही क्या रहा सेंटेंस में? ऐसे कभी नहीं होता है, दोनों में अंतर होता है टेंसेस का। कि एक यहाँ पर 2 weeks है पास्ट है तो सीधे सीधे समझ जाइए यहाँ पर दूसरा टेंस यूज़ होगा। तो क्या 2 weeks है पास्ट सिंस आई हैव सीन, ये वाला फिर सही होगा, फिर गलती जो आएगी वो बाद वाले में आएगी, यहाँ पर गलती होगी। हैव नहीं यूज़ होगा, सिर्फ 100 आएगा, सिर्फ 100 यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस चला जाएगा क्योंकि पास्ट के बीते हुए टाइम की बात हो रही है। अब ये भी होता है कि पास्ट में, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में क्यों जा रही है? ये कंडीशन डिपेंड करती है, जो हमारा ये सिंस है इस पर डिपेंड करती है। ये सिंस क्लॉज है, ये यूज़ हो रही है, इसके अकॉर्डिंग ये पास्ट, ये जो है प्रेजेंट में जाएगा परफेक्ट में, और ये पास्ट में सेंटेंस यूज़ होगा। लेकिन उसके लिए इन चीज़ों को समझने के लिए रूल्स थोड़े आपको वीडियो पूरी देखनी होती है, और वो आप करेंगे नहीं तो फिर समझ में भी कैसे आएगा हर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिनाई द ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। तो ऑफ स्टेटमेंट आ जाता है, जो है इन का यूज़ नहीं होता, ऑफ का यूज़ होता। ऑफ दिस स्टेट, मी स्टेट के अंदर, इन क्या, मी अंदर वाला हो गया,
और अंदर घुस के नहीं जाना, स्टेटमेंट के ऑफ का यूज़ होगा सीधा सीधा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तो हार्ड हो। नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। अब ये तो क्लॉज में हमने पढ़ा था कि नॉट ओनली वाले कैसे बनते, तो सेंटेंस नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर ऐसे नहीं बनते ये सेंटेंस, ये बनते हैं ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। जो ये है प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर ये बाद में आता है। कोई भी सेंटेंस हो, किसी का नाम दे रखा हो, पर नॉट ओनली पहले यूज़ नहीं होता, पहले जिसके बारे में जो सब्जेक्ट है पहले वो रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, और उसके बाद फिर ये नॉट ओनली वगैरह ये यूज़ होता है। तो नॉट ओनली बिल्कुल स्टार्टिंग में आप नहीं रखेंगे, इसको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखेंगे करेक्शन में। ये भी देखिए बेसिक नॉलेज का वाला ही सेंटेंस है। ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। और मैंने आपको जब सेंटेंस कोई भी सेंटेंस बताती हूँ वही है कि चीज़ पास्ट में है तो पास्ट में ही बात होगी। जब उसने कहा था तो ये सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। ही सेड, उसने कहा, दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन, कि वो फंक्शन अटेंड नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी फिर पास्ट में ही जाएगी। कहा था, उसने कहा था कि वो नहीं करेगा, तो बात बीत चुकी है, पास्ट में जा चुकी है, ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? बी, क्योंकि विल की जगह वुड का यूज़ हम करेंगे। नाउ ही सेड दैट ही वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, सही हो जाएगा। नाउ ये वाला सेंटेंस है अनलेस यू डोंट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस निगेटिव खुद होता है तो यहाँ पर नॉट वाला फिर गलत हो जाता है। कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें पता भी होती है। सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अनलेस वाला सेंटेंस जो जानते हैं कि जब अनलेस यूज़ होगा तो फिर दोबारा नॉट का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पर नॉट का यूज़ है, तो फिर कौन सा सेंटेंस हमारा गलत होगा? ये वाला। तो ये चीज़ें बताने का फिर ये कि मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही, मतलब जो आए हुए उन्हें समझा रही। समझाने का मतलब यही कि आपको मैं पहचानना बता रही हूँ कि आपको पहचानना कैसे है। रूल्स रेगुलेशन अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ मैं आपको पहचानना बताती हूँ कि आप पहचान पाएँ कि आपको इनको पहचानना कैसे होगा, कि आपके सामने सेंटेंस रख दिया जाए। क्योंकि हर तरह का सेंटेंस, इस तरह के जो ये प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर के होते हैं, इनमें हर तरह का सेंटेंस घूम फिर कर आता रहता है, तो उससे कंप्लीट वीडियो देखना ज़रूरी होता है। और उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमें अगर पहचानना ही हो, हमें रूल्स नहीं पता, तो हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि यही सेंटेंस, इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, कुछ अलग नहीं आता है। तो अनलेस का यूज जब एक बार हो गया तो जाहिर सी बात है फिर दोबारा नहीं होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो नॉट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा फिर क्या है? द टीचर आस्क्ड जॉन दैट व्हाई ही वाज लेट। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि हमने क्लॉज पढ़ी, हम क्लॉज जानते हैं, या हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि दैट कंजक्शन भी और वाई भी है, तो दोनों एक साथ कैसे यूज़ हो गए? दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। बेसिक सी चीज़ है, दैट के साथ कोई और सा दो चीज़ें नहीं हो, की, वाई, वेयर, हु, हाउ, और दैट भी नहीं यूज होगा, सिर्फ एक यूज़ होगा। और कौन सा होगा? द टीचर आस्क्ड जॉन, टीचर ने आस्क से जॉन से पूछा कि वह क्यों लेट है, तो वाई का यूज़ फिर करेंगे हम, दैट का यूज़ नहीं करेंगे। कि वह क्यों, की और क्यों फिर वाई में ही आ जाता है, तो वाई का यूज़ करेंगे, की का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हमारा फिर सी ही गलत हो जाता है। फिर नाउ क्वेश्चन हमारा, अवर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब ये दोनों वर्ड आपको देखे जाए तो ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य और ये प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत। स्पेलिंग बहुत अच्छे है इनकी, PAL और PLE। चलिए, अवर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। लेकिन जब हम बात किसी को बोलते हैं द मैन ऑफ, ये तो करेक्शन लिखा हुआ है कि डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी रिप्लेस्ड विद द इंडेफिनेट आर्टिकल ए। अब ये देखिएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और द कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट। ये पूछा भी जाता है, कई बार आ जाता है ऑप्शन में कि द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट या इंडेफिनेट, तो याद रखिएगा डेफिनेट आर्टिकल। और ए और एन कैसा है? इंडेफिनेट आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छी चीज़। तो आवर प्रिंसिपल इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ऑप्शन सी में गलती हो गई। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत वैल्यूएबल हैं, इग्नोरेबल नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।